स्वयं को भगवान बताने वाले आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं अब और भी ज्यादा मुश्किलों में फंसे हैं, क्योंकि सूरत में इन दोनों के खिलाफ बलात्कार का एक और केस दर्ज हुआ है और इस पूरे मामले में दो बहनों ने इन दोनों पर आरोप लगाया है। सूरत की जो दो बहनें हैं, बड़ी बहन ने आरोप लगाया है आसाराम पर कि आसाराम ने इनके साथ बलात्कार किया। वही छोटी बहन जो उस वक्त माइनर थी, नाबालिग थी, उसने आरोप लगाया है नारायण साईं पर कि नारायण साईं ने कई बार इसका बलात्कार किया, यौन शोषण किया। इस पूरे मामले पर इन दोनों बहनों से सूरत के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा अपनी बात में, आप भी सुनिए। 2002 से 2004 तक का पीरियड बताया है, उसने आश्रम 2005 में छोड़ दिया था। तो ये पीरियड जो है पुराना है, लंबा पीरियड है और इस तरह का उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं। आश्रम में बेसिकली शुरुआत में सेविका के तौर पे इन लोगों को और भक्त के तौर पे बुलाया गया था, लेकिन इनका ये कहना है कि इसके अलावा उनसे जो आश्रम में दवाइयाँ बनती हैं, खास करके चूर्ण है या कोई टैबलेट्स हैं, उनको बनाने के काम में मजदूरी जो भी होती है उनसे कराई जाती थी। सर, क्योंकि ये मामला जहांगीरपुरा आश्रम से जुड़ा है, तो क्या पुलिस वहाँ भी छापेमारी करके कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी? मैंने आपको बताया, इन्वेस्टिगेशन के दरमियान पुलिस को जो भी करना है वो तमाम कार्रवाई करेगी। सर, ये मामला सामने आया है और लोगों से आप क्या अपील करें जो भी शायद इनके विक्टिम रहे हो, उनको क्या अपील है पुलिस से? पुलिस का काम है, देखिए आप, इन्वेस्टिगेशन करने का, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करने का। अगर उस इन्वेस्टिगेशन से जो पीड़ित हैं उनको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है पुलिस में, तो डेफिनेटली वो आगे आएंगे। हम सामने से उनको नहीं बुला सकते हैं, खुद उनको आना पड़ेगा। वो एक कॉन्फिडेंस अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बनता है तो डेफिनेटली वो आगे आएंगे। सर, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ इस तरह पता चला है कि इन लड़कियों को कोई सेवक ले जाते थे या खुद नारायण स्वामी उन्हें बुलाया करते थे, ऐसा? अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है मैडम, अभी तो ये कहना मुश्किल है। जो भी उन्होंने एफआईआर में बताया है वो हम लोगों ने एफआईआर में लिखा है। तो इनके आश्रम में कुछ पोरोवड़ भी चलते थे, कुछ सेविका, जिनको सेविका का पोस्ट मिलता था वही कुछ काम किया करती थी लड़कियों का, ऐसा कुछ मामला इसमें बताया गया? अभी ऐसा कुछ जिक्र इसमें नहीं है एफआईआर में, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। आपने देखा और सुना सूरत के पुलिस कमिश्नर क्या कुछ कह रहे थे उन दो बहनों के आरोपों के बारे में। आपको ये भी बताते हैं, जो न्यूज 24 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, उसके मुताबिक इन दो बहनों से बातचीत में सूरत पुलिस को यह भी पता चला है एक और लड़की थी, उस लड़की का भी यौन शोषण हुआ था आसाराम नारायण साईं के आश्रम में, और बाद में उस लड़की ने एसिड पीकर अपनी जान दे दी थी। एसिड पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी, हॉस्पिटल में उसकी जान चली गई, और यह जानकारी भी इन दो बहनों ने सूरत पुलिस को दिया है। अब सूरत पुलिस इन दो बहनों के बयान के आधार पर कुछ और मामले की भी जांच कर सकती है। इसका मतलब यह कि जो दो बहनें आसाराम के आश्रम में थी 2002 से 2005 तक, उस बीच इनके साथ जो हुआ वो तो उसने पुलिस को बताया और उसके आधार पर मामला दर्ज हुआ। नारायण साईं से पूछताछ होगी, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन कुछ और मामले भी आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के सामने आ सकते हैं। दो बहनों के बयान के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। आसाराम जेल में है, नारायण साईं जेल जाने की कगार पर हैं, क्योंकि जो हमें जानकारी है सूरत पुलिस किसी भी समय उनसे पूछताछ कर सकती है, और अगर उन्हें लगता है कि नारायण साईं की गिरफ्तारी जरूरी है तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, जिसमें आसाराम के समर्थक भी अखिलेश तिवारी मुंबई से। अखिलेश जी, सूरत में जो मामला दर्ज हुआ है, दो बहनों ने कहा, और आपको बता दें उन दो बहनों ने कहा है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। उन्होंने कहा है जो आसाराम की बेटी और आसाराम की पत्नी, वो दो भी पूरे मामले को जानती थी, लड़कियों को फंसाती थी, लड़कियों को भेजती थी अपनी पति और बेटे के पास। ये एक संगीन मामला है। बिना सोचे जाने सूरत पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, नंबर एक, और बिना तथ्य जाने आप कैसे आंख मूंद कर इसको साजिश बताते हुए आसाराम के समर्थन में? एक बात, अजीत जी, आप बहुत चालाक व्यक्ति हैं, कब किसको घुमाना है आपको बहुत अच्छे तरह से पता है। मैंने ये नहीं कहा, मैं कंप्लेन करने वालों की अगर भावना से सहमत हूं, विषय न्यायिक संस्था पे गया है, उसकी जांच होने दीजिए। मैं भी उनको क्लीन चिट नहीं दे सकता है, आप भी किसी को आरोपी सिद्ध नहीं करार दे सकते हैं। विषय हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि एक न्याय होने दीजिए। हम समर्थक हैं, किसी के कुकृत्य में नहीं समर्थक हैं।
हम समर्थक हैं, जैसे आपको उनको आरोप दिख रहा है और हमें षड्यंत्र दिख रहा है। ये तो रामचरितमानस की चौपाई आ गई कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हम लोग भावना पे नहीं लड़ सकते हैं। कि आपको आसाराम में प्रभु की मूरत दिख रही है? भारत न्याय पर भरोसा करना पड़ेगा। ऐसी है कि आपको आसाराम में प्रभु की मूरत दिख रही है? प्रभु जी, जब तक न्यायालय सत्यापित नहीं कर दे सकता, अभी प्रूफ तो आने दीजिए। अभी आपके चैनल पर पुलिस ने क्या कहा कि हम कुछ नहीं बोल सकते, अभी एलिगेशन लगा है, जांच करेंगे, आरोपी होंगे, निश्चित गिरफ्तार करेंगे। लेकिन आपको साथ में ये भी बता दें, सूरत पुलिस कमिश्नर ने, अखिलेश जी आपको बता दें, सूरत पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि 2 बहनों के से पूछताछ और बातचीत के बाद, आपको बता दें पुलिस कमिश्नर ने खुद 2 बहनों से बातचीत की। बातचीत में उन्हें लगा कि प्रथम दृष्टया उनके आरोपों में दम है, इसलिए मामला दर्ज किया गया। और 2 बहनों से यह भी पूछा गया कि इतने साल बाद, 7-8 सालों बाद, 10 सालों बाद क्यों कहने आई है। उन 2 बहनों का कहना था, उन्हें डर था कि आसाराम इतने बड़े साधु हैं, संत हैं, मुंह खोलेंगी तो इनका नुकसान होगा। लेकिन जिस ढंग से आसाराम के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, मीडिया में उनके खिलाफ खबरें दिखाई जा रही है, उसके बाद उन्हें हौसला हुआ कि वो भी अपना मुंह खोले। और आपको साथ में यह भी बता दें, उन दोनों लड़कियों के पति भी पुलिस के पास पहुंचे थे। इसका मतलब देश में अलग अलग शहरों में वक्त आ गया है जब ऐसी महिलाएं, लड़कियां जो आश्रम में कभी रही हैं, वो अपना मुंह खोलने वाली हैं। अखिलेश जी आने दीजिए। हम देखिए, मैं कह रहा हूं वो भी इस देश की बहन बेटी है। हम उनके ऊपर आक्षेप नहीं ले रहे हैं। हमारे कहने का क्या मतलब है, जो चीज हो वो न्यायिक हो, उनके ऊपर भी अत्याचार न हो और आसाराम बापू पर भी अत्याचार आपको तो अत्याचार की चिंता आसाराम की राज है। न्यायिक की परिभाषा क्या है? न्यायिक की परिभाषा बताइए। एफआईआर को आप कुछ समझते नहीं है, 3 बार बेल रिजेक्ट होना आप कुछ समझते नहीं है, गवर्नमेंट के नोटिसेस उनके लैंड पे जाना, उनके आश्रमों में जाना, उसको आप कुछ समझते नहीं है। 2 बच्चों की लाश मिलना। अखिलेश जी प्लीज बोलने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज बोलने दीजिए। 2 बच्चों की वहां पर लाश मिलना, उसको आप कुछ समझते नहीं है। ये सारे कुकर्म जो है वो मीडिया के सामने आना, उसको भी आप कुछ समझते नहीं है। तो आप किसको क्या समझते हैं वो बता दीजिए। और डिफेंड करने का एक सीमा होती है कि आप डिफेंड कर रहे हैं, पर आप तो जजमेंट सुना रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अब जवाब देने दीजिए। अब आप धीरे से आए हैं बोलने। गलत बात है। कल से आज से हम आपको सुन रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि आप कोर्ट करेगा। और कौन करेगा? आप जज हैं क्या? आप अदालत हैं क्या? हम तो वही कह रहे हैं जो सच है। अरे अखिलेश, एफआईआर कुछ नहीं होती। एक मिनट टीना, मैं इनसे पूछता हूं, आप वही कह रहे हैं क्या होती है? आप वही कह रहे हैं सच है? आपने ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट, जितने तरह के टेस्ट है सबने कर लिया अपने आसाराम के और नारायण साईं के। आप जो कह रहे हैं सच है, तो आप कैसे मान रहे हैं सच है? सब जगह मौके पर मौजूद थे। मैंने कहा कि न्याय का विषय है, न्याय आने दीजिए, जज विषय तो सत्यापित होने दीजिए। अरे एलिगेशन एफआईआर हुआ, मुझे एफआईआर की बहन जी परिभाषा समझा रही हैं, भैया मुझे अच्छी तरह से मालूम है एफआईआर किसे कहते हैं, न्यायालय किसे कहते हैं, कानून किसे कहते हैं। तब आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं एफआईआर का मतलब आप समझते हैं? सत्यापित होने दीजिए विषय। पॉक्सो आप समझते हैं? महिला पे यौन शोषण का आरोप की एफआईआर आप समझते हैं? अगर आप समझते होते तो आप ये भाषा इस्तेमाल नहीं करते कि एफआईआर का मतलब मैं समझता हूँ। अगर आप उस एफआईआर का मतलब समझते होते, आरोप लगे, आप क्या कह रहे हैं? आरोप लगा देना बहन जी का क्लियर हो गया। अखिलेश जी मैं ये पूछ रहा हूँ, देखिए जी हाँ, एक बात लगातार आ रही है कि आसाराम लड़कियों से, महिलाओं से अकेले मिलते थे ध्यान की कुटिया में और आश्रम में। एक बात ये आ रही है कि आसाराम के आसपास ऐसे सेवादारों की जमात थी जो लड़कियों और महिलाओं को समर्पण कराती थी, और ऐसे लोगों की जमात थी जो आसाराम को श्री कृष्ण का रूप बताती थी कि कृष्ण के रूप है, भगवान है, उनमें विलीन हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। और वही जो धत्कर्म और कुकर्म जो भगवान बनकर हुआ है वही सामने आ रहा है। लेकिन आश्चर्य यह है कि आप लोगों की अंधभक्ति कहीं भी सच बोलने को रोक रही है और सच कबूल करने को रोक रही है। नहीं, एक मिनट अजीत जी,
जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं, आपकी जो लाइन है सत्य है, लेकिन हम लोगों के पास जो रिपोर्ट आ रही है, कहां से रिपोर्ट जो आ रही है? सेवाधार हैं उनके बारे में आपने जांच नहीं किया। कहां से रिपोर्ट आ रही है? रिपोर्ट तो पुलिस, क्यों निकाले गए आश्रम पुलिस से, की उसका रिपोर्ट आपने देखिए, नहीं जांच पुलिस की किया। रिपोर्ट देखिए, जैसे एफआईआर देखिए, आपके पास जो कहां से आप लाइन रिपोर्ट आ रही बता है? रहे हो सत्य है। आपके पास कहां से रिपोर्ट आ रही है? इसके पास रिपोर्ट सुनिए, मैं चैनल से आ रही है, आप ही नहीं दिखा रहे हैं, ढेर सारे चैनल दिखा रहे हैं। तो हम लोग तो चैनल से, समाचार पत्रों से ही मानेंगे। मुंबई में बैठे हैं तो हम उनकी कुंडली तो आपसे ज्यादा नहीं जान रहे, लेकिन जो दृष्टि है देखने की, हमारे कहने का मतलब है भारत में न्याय व्यवस्था है, कानून का राज है, कानून पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। चलने दीजिए, शांति से देखते रहिए। अगर वो दोषी हैं, उनके ऊपर दोयम दर्जे का दंड लादा जाए। तिवारी अगर जी, निर्दोष हैं, ये तिवारी जी, बात सुनेंगे आप? तिवारी जी और मित्र भारत की चक्रपाणी, सनातन धर्म की रक्षा हुई। मित्र चक्रपाणी और मित्र तिवारी, मैं आपसे एक बड़ी साधारण सी बात कर रहा हूं। अभी रामचरितमानस की बात करी। रामचरितमानस का अगर आप उदाहरण देखें, मात्र एक शंका के आधार पे मां सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरने लगा। आज तक हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ये सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा हूं क्योंकि आप कानून पे विश्वास रखते हैं, कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमारे जो समाज है इसके अंदर मूलभूत ढांचा इस प्रकार का है कि यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ इतने अपराध होते हैं परंतु वो कभी सामने नहीं आती। और अगर रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए कोई महिला किसी पुलिस थाने में जाकर अगर अपनी रिपोर्ट लिखाती है तो प्रथम दृष्टया उसको मान लेना चाहिए कि वो अपराध हुआ। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। और कहो तो मैं आपको जजमेंट का नाम बता देता हूं, आप चेक कर लीजिएगा। इसलिए अगर प्रथम दृष्टया ये आरोप लग रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि उसके अंदर सत्यता है, उसके अंदर सच्चाई है। जी, और ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। अब उनको बोलने दे। अखिलेश जी, ये जो इन्होंने कहा आपने सुना, और मैं आपसे पूछ रहा हूं साथ में ये कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि तमाम लड़कियां, महिलाएं और सेवादार आकर आसाराम की पोल खोल रहे हैं, आसाराम को कुकर्मी बता रहे हैं, आसाराम को लड़कियों के शोषण के आरोप लग रहे हैं आसाराम पर? ऐसी क्या वजह हो गई? तो कुछ तो सच है, तभी तो एक एक करके सब सामने आ रहे हैं। ये अजीत जी, इसलिए न्यायालय में विषय चल रहा है, जांच में विषय चल रहा है। हम लोग चैनल पर बैठ के कैसे सत्यता का प्रमाण पत्र दे सकते हैं? चलिए मत दीजिए, हम लोगों को हौसला तो दे सकते हैं, लोगों को हौसला तो दे सकते हैं। जो पीड़ित हैं वो सामने हैं। अखिलेश जी, इस बात से तो आप सहमत करेंगे? हम जो पीड़ित है उनको हौसला तो दे सकते हैं कि आपको न्याय मिलेगा। इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था है। आप सामने आइए और अपने जुर्म को बताइए। ये तो हौसला देने का काम हम कर सकते हैं। एक मिनट, अच्छी बात है, हौसला बढ़ाना चाहिए। चलिए स्वामी चक्रपाणी, आप पिछले एक महीने से, स्वामी चक्रपाणी जी, एक महीने के पहले अगर आसाराम के मुद्दे पर जब से आप चैनल पर बचाव करने आए हैं, उसके पहले मुझे नहीं लगता कि हम सब कितनी बार आपको जानते होंगे, देखा होगा, देश के दर्शकों ने भी नहीं देखा होगा। आज आपको लोग इसलिए जानते हैं कि गेरुआ वस्त्रधारी, साफे से लिपटा हुआ एक शख्स लगातार आसाराम का बचाव कर रहा है। आज आपकी पहचान स्वामी जी ये है कि आसाराम की अंधभक्ति, आंख मूंद कर आसाराम का बचाव, तमाम दलील तर्क सिर्फ आसाराम के समर्थन और पक्ष में, बाकी लड़कियों के आरोप, चाहे सूरत की 2 बहनों के आरोप हो, चाहे यूपी की उस लड़की के आरोप है, सब है किनारे और आसाराम पाक साफ है। लगातार आप यही बोल रहे हैं। इस बोलने के पीछे आपका कन्विक्शन, आपकी वजह जरा आपसे समझना चाहूंगा। ये अंधभक्ति आपकी कौन सी है? देखिए, एक तो जो आप सुनना चाहते हैं सिर्फ उसी को सुनाते हैं, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आसाराम या किसी एक व्यक्ति के प्रति हमारी कभी ये भक्ति वाली नहीं भावना है। हमारी तो पूरी सनातन धर्म के प्रति भक्ति है। और सनातन धर्म को जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है और सनातन धर्म को नहीं फंसाया जा रहा है, किसी को फंसाया नहीं जा रहा। आसाराम पर आरोप नहीं, आसाराम का मतलब पूरे सनातन धर्म हिंदू समाज नहीं होता। आप फिर हर समय बहस को, एक शख्स अगर उस पर बलात्कार के आरोप लगते हैं, उसको पूरे हिंदू धर्म और सनातन धर्म से क्यों जोड़ते हैं? अभी हम आसाराम की बात कर रहे हैं, आप सनातन धर्म की बात न करें, आप हिंदू धर्म की बात न करें। आसाराम नाम के शख्स जो खुद को बापू और संत कहते हैं, उन पर आरोप लगे, अब सिर्फ आसाराम की बात करें। लेकिन सुधांशु जी महाराज का भी आपने नाम लिया। हमने कोई नाम नहीं लिया, टीना जी ने नाम लिया, हम इस नाम को हटाते, हम डिसोन करते हैं। नहीं, हम डिसोन करते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, आप आसाराम की बात करिए, आप हिंदू धर्म और सनातन धर्म की हार मत लीजिए। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, आचार्य चक्रपाणी जी, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, चाहता हूँ साफ गोई से जवाब दे।
अगर आसाराम पर आरोप आज फिर लगे, सूरत की दो बहनों ने आरोप लगाए, आपके पास कौन सी वजह है कि आंख मूंदकर आसाराम और नारायण साईं का आप समर्थन कर रहे हैं? आप सीधा जवाब दीजिए। आपके पास क्या वजह है, कौन सा प्रमाण है कि आप पहले ही फांसी पे लटकाना चाहते हैं कि आरोप लगने से ही फांसी पे आप लटका रहे हैं? बिल्कुल कोई फांसी पर नहीं लटका रहे। हमने आरोप एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। सूरत पुलिस कमिश्नर से हमने 5 बार बात किया, दर्शकों को सुना है, उस आधार पर हम बात कर रहे हैं। आपके पास क्या, आप बताइए, आप क्या ध्यान की कुटिया में थे? आप क्या वहां थे आश्रम में? आप क्या 2002 से 2004 के बीच जहां दो बहनों के साथ शोषण हुआ, क्या आप वहां उस वक्त थे? आप थे? आप ही के चैनल ने दिखाया कि जी आसाराम बापू ने बलात्कार किया, आपने खूब धज्जी उड़ाई, और जब एफआईआर आई सामने तो उसमें बलात्कार की कहीं जिक्र ही नहीं थी। कि तो आप पे ये बताओ, फिर कानून के बारे में आपको थोड़ा भी नहीं पता है? आप पूछ लीजिए और पढ़ लीजिए कि यौन उत्पीड़न क्या होता है, आप जरा पढ़ ले, क्योंकि मुझे लगता है कुछ वेद पुराण हो सकता है आपने पढ़े होंगे, आपको कानूनी धाराओं के बारे में नहीं पता है। देश उस समय जानना चाहता था कि क्या बलात्कार हुई, क्या आपने बलात्कार। एक मिनट, मैं सवाल फिर आप कहीं भटकाने की कोशिश करें। चक्रपाणी जी, अच्छी ट्रेनिंग 1 महीने में आपने चैनल पर बात करते हुए ले ली। अजीत जी, चक्रपाणी जी, आप मेरी बात पहले सुन लीजिए, पहले मेरी बात चला सकते, पहले मेरी बात सुनिए। चक्रपाणी जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, बात तब सुनूंगा जब मेरा जवाब देंगे। आप पहले जवाब दीजिए। ये बताइए, आप मेरी बात सुन लीजिए ना, पहले एक मिनट पहले जवाब देता हूँ। नहीं, जवाब नहीं चलाया भगवा में बलात्कारी। मैं बताइए, क्या आसाराम बापू भगवा पहनते हैं? नहीं, सफेद वस्त्र है, सफेद वस्त्र है। आप भगवा पहनना सफेद पहनना गलत नहीं है, इससे साबित होता है भगवा पहनना या सफेद पहनना गलत नहीं है, और कोई भगवा और सफेद पहनने से हर संत और साधु गलत नहीं होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं, सरलीकरण जनरलाइजेशन नहीं है कि हर संत या साधु जो भगवा या सफेद वस्त्र पहनता है वो गलत होता है। बात इसलिए मैं कर रहा हूं, भगवा में और कितने दुराचारी। और आप बात आसाराम की करें, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। देखिए आचार्य जी, चक्रपाणी जी, स्वामी जी, महात्मा जी, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। हम आपसे एक ही आग्रह करके ब्रेक पर जा रहे हैं कि आप आसाराम की बात करें तो आप आसाराम की बात करें, इसको हिंदू समाज, सनातन समाज की नुमाइंदगी के तौर पर बात न करें कि आसाराम अगर जेल जाते कल को तो आप भगवा की क्यों बातें करते हैं? आप भगवा की बातें क्यों करते हैं? चक्रपाणी जी, भगवा में बलात्कारी